बहू की मॉडर्न माँ। निर्मला निवास एक बड़ा ही तौर तरीके और कायदे वाला घर था। वहाँ निर्मला के कहे ही सब काम करते और रहते। एक सुबह निर्मला अपनी सहेली के साथ आंगन में बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी बहू प्रिया वहाँ आ जाती है और सर पर आंचल लिए अपनी सास के पैर छूती है। पाए लागू माँ जी, आज आप जल्दी उठ गई। हाँ बहू, आँख खोली गई थी तो सैर पर चली गई। वहाँ वसुधा मिल गई तो दोनों साथ ही आ गए। चाची जी को चाय नहीं पिलाएगी क्या? हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। ये कहकर प्रिया किचन में चली जाती है। देखो, ये होता है कायदा। जरा सा भी पल्लू हटा के बहू के सर से। तूने इतना कंट्रोल किया कैसे है? निर्मला, मेरी बहू तो एक नंबर की चांडाल निकली। पहले तो बोली साड़ी में पैर उलझता है मम्मी जी, और तो और सभी रिश्तेदारों के सामने 2 बार तो गिर भी गई। अब मैं क्या जानूं कि ये सब उसका षड्यंत्र है। बोली सूट पहन लूं क्या मम्मी जी? मैंने भी बोल दिया पहन ले। लो फिर क्या, सूट क्या, सर ढकना क्या, क्या बोलूं निर्मला, छाती कूटने को दिल करता है। सबके सामने नाइटी में घूमने लगी है आजकल। क्या? हाय राम, ससुर जेठ के सामने ही? हाँ, टोकोगी तो बोले कि आप भी तो पहनती हैं। अब हम तो बूढ़े हैं, हमसे क्या परतर। अरे सूट तो मैंने भी पहनाया, पर इतनी सी भी छूट नहीं थी कि सर पर बैठ जाए। मैंने इसके आते ही इसे बोल दिया था कि बहू साड़ी में दिक्कत हो तो सूट पहन लेना, पर सर से जिस दिन दुपट्टा हटा उस दिन सीधा अपने मायके निकल जाना। तभी वहाँ चाय लेकर प्रिया आती है। अरे बहू, इतनी जल्दी? अरे कल आ जाती, चाची जी को कोई हड़बड़ी थोड़ी ना है। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। हाँ, वो मैं ना नहाने चली गई थी माँ जी। आप ही ने कहा था ना कि बिना नहाए कोई रसोई में नहीं जाएगा, इसलिए। ठीक है, ऐसा चलता है घर वसुधा। दोनों सहेलियाँ चाय पी लेती हैं। वसुधा चाय की कप धोने डालने के लिए उठती है। अरे रुक जाओ वसुधा, अभी प्रिया आएगी, देख लेना। और ऐसा ही होता है। प्रिया खुद आकर उनका कप उठाकर लेकर जाती है। बाप रे निर्मला, इतनी भी चाबी मत कसो कि चाबी टूट ही जाए। तूने बचा लिया ना अपना घर, मैं अपना बचा लूंगी। बेचारी प्रिया पसीने से लथपथ रसोई में काम करती रहती है। उफ, इतनी गर्मी लगती है, लगता है फिर से नहाना होगा। प्रिया नहा कर आती है और वो कंघी कर रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी मम्मी का वीडियो कॉल आता है। मम्मी कैसी हो तुम? मिस्ड यू सो मच मम्मी। बहुत बहुत अच्छी हो मेरी गुड़िया, पर ये तेरे बाल आगे से इतने काम क्यों लग रहे हैं? वो दिन भर सर ढकना होता है ना मम्मी, तो उसी के कारण आगे के बाल उठने लगे हैं। क्या करूँ मैं? ये तो बहुत ज्यादती है। खैर, मैंने ये बताने फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ तेरे घर आज शाम ही। पर मम्मी 2-4 साड़ियाँ प्लीज़ लेते आना, मेरे ससुराल में ना मॉडर्न कपड़े नहीं चलते। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुझे तकलीफ हो। अपने कहे मुताबिक मनी शाम को गाउन पहनकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँच जाती है। अरे समधन जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद। मुझे तो आना ही था समधन जी, बेटी के घर की बात है, आना जाना होते रहना चाहिए, है ना? अब अंदर भी बुलाएंगी कि यहीं से भेजने का इरादा है? अरे हाँ, अपना बड़ी मजाक क्या है। आदत बदली नहीं आपकी। आइए आइए, अंदर आइए। निर्मला मुंह पर मुस्कान लिए अंदर ही अंदर सोचती है, क्या बेशर्मी है, इस उम्र में गाउन पहन कर आई है। क्या सीखेगी प्रिया? कल से वो भी यही सब शुरू कर देगी। नहीं, वसुधा के घर का हाल ये नहीं हो सकता। मनी कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती है और ट्राउज़र और टी-शर्ट पहनकर सभी के साथ हॉल में बैठ जाती है। और उसकी बेटी यानी कि निर्मला की बहू किचन में सूट में सर ढके बाहर आती है। बेटा, तेरे किचन में फैन नहीं है क्या? तेरी हालत देखकर तो मुझे भी गर्मी लगने लगी। हमने तो कभी पंखे से काम ही नहीं किया समधन जी, कोई झड़ तो नहीं गया शरीर हमारा। सब एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि वहाँ वसुधा रोती हुई आती है।
निर्मला, निर्मला मेरी बहू घर छोड़कर जा रही है। अच्छा है ना, जाने दे, करण की दूसरी शादी कर देना। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? क्या बात है वसुधा जी, आपकी बहू घर से क्यों जा रही है? छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहती है, बताइए अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो यहाँ सबकी एक ही सोच है। क्या मैं बात करूं आपकी बहू से? हाँ हाँ चलिए ना। मनी नैना से बात करती है। क्या बताऊं आंटी, क्या बताऊं? मेरी गलती हो गई जो मैंने शादी कर ली। इतनी गर्मी, अरे कई बार तो मुझे सर्द गर्म भी हुआ पर किसी को कोई फिक्र नहीं। क्या आदमी कपड़े भी खुद की इच्छा से नहीं पहन सकता? मम्मी जी तो पूरे मोहल्ले में नाइटी में फिरती रहती है। अरे मैं बस नहाने के पहले नाइटी पहन लेती हूँ, और वो भी दुपट्टे के साथ। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं उनकी शिकायत सुनते ही सब समझ गई थी। मनी और नैना बात कर रहे होते हैं, तभी वहां से हाफ पैंट में एक लड़की पार होती है। ये कौन है बेटा? ये मेरी ननद है। वसुधा जी, आपका घर तो टूटना ही चाहिए। बेटी अगर हाफ पैंट पहने तो ठीक, और बहू नाइटी भी पहने तो गलत। अरे उसे ना गर्मी बहुत लगती है इसलिए। और नैना, वो तो बर्फ की सिल्ली की बनी है ना? वो कोई दिखावे के लिए कुछ नहीं कर रही, वो भी इंसान है। भाई साहब लुंगी पहन लेते हैं, करण बॉक्सर्स, आप जो मर्जी पहन लेती हैं, और बहू ने कुछ पहन लिया तो गलत। या तो सब कोई एक ही तरह के नियम माने, या फिर कोई भी नहीं। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। बहू मुझे माफ़ कर दे। आपके मॉडर्न कपड़ों को देखकर मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था, पर सोच कपड़ों पर निर्भर नहीं होती, आज देख लिया। पर यही सब आपकी बेटी के साथ भी तो हो रहा है, शायद इससे भी बदतर। इसीलिए तो मैं आई हूँ। मनी वापस अपनी बेटी के ससुराल जाती है, जहाँ प्रिया किचन से भागती हुई अपना दुपट्टा गिराती हुई आती है। यह सब क्या है बहू? तुमने दुपट्टा कैसे हटाया? मम्मी जी, वो दुपट्टे की छोर ने आग पकड़ ली थी। तो क्या हो गया? वही तो, क्या हो गया बेटा? जाओ कपड़े पैक कर लो, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। लव मैरिज थी ना तुम्हारी प्रिया? मुझे तो तुम इस घर की नौकरानी लगती हो। जिद करके तुमने शादी की थी ऐसे घर में। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो इन लोगों को अब भी तुम्हारे दुपट्टे से सर ढका है कि नहीं इसकी फिक्र रहती। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। प्रिया अपना बैग पैक कर लेती है। मम्मी मैं भी चलता हूँ। प्रिया सहती रही क्योंकि वो सोचती थी कि आप बदल जाएंगी, पर वो गलत थी। किसी पर रोक टोक करके, जानवरों की तरह बर्ताव करके आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे घर चलाना नहीं कहते मम्मी। बेटा मुझे लगा बहू हाथ से निकल जाएगी। मैं तो कॉलेज से जॉब लेने के बाद कभी वापस आना ही नहीं चाहता था मम्मी, पर मेरी मॉडर्न सास ने मुझे कहा कि बेटा कोई गलत कदम मत उठाओ, अपने माँ बाप को मत छोड़ो। प्रिया ने अपना रहन सहन सब कुछ बदल दिया, और तुमने उसे क्या दिया मम्मी? अपने घर को टूटता देख निर्मला बेचैन हो उठती है। मुझे माफ़ कर दे बहू। समधन जी, आपने आज मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। अब अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं खुद अपनी बहू को आपके पास जाने से नहीं रोकूंगी, पर मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप बदल जाएंगी। अब मैं चलती हूँ। मेरी बहू मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती। मेरी बच्ची परेशान होती होगी। जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आपके घर आती है तो उसे अपने घर की शोभा बनाओ, डोरमैट नहीं। और मनी के आने के कारण एक साथ दो घर टूटने से बच जाते हैं।